साहब, हमने जो गहने यहाँ रख के लोन लिया था ना, उसकी लास्ट किस्त बचती है। ये 5,000 रुपये आप जमा कर लीजिए और गहने मुझे दे दीजिए। मेरी बेटी की शादी पक्की हो गई है। 5,000 रुपये बचते हैं? 5,000 नहीं, पूरे 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख? पर साहब, लोन तो सिर्फ 50,000 रुपये का था। हाँ, लोन तो तुमने 50,000 का लिया था, लेकिन उसका ब्याज 1.5 लाख रुपए हो गया। अरे आप लोग लोन लेने से पहले कुछ पढ़ाई लिखाई करते नहीं हो, ऐसे ही आके कहीं भी अंगूठा लगा के चले जाते हो। अरे आपने लोन जब लिया था तो उसका ब्याज कौन भरेगा? अब हो गया वो 1.5 लाख रुपए। 50,000 तुम्हारा असल है और 1.5 लाख रुपए ब्याज। इन 5,000 से कुछ नहीं होने वाला। नहीं नहीं साहब, आप फिर से देखिए ना, मैं तो हर महीने किस्त जमा करती हूँ आके। साहब आप देख के बताइए ना। ये देखिए मैडम, आप भी देख लीजिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये फाइल बोल रही है कि आपने जब से लोन लिया है ना, एक भी किस्त जमा नहीं करी है उसकी, और उसका ब्याज अब 1.5 लाख रुपए हो गया है। और बाकी मुझे डिस्टर्ब मत करिए, 2 लाख रुपए लेके आइए और अपने गहने ले जाना चाहिए। पर साहब, मैं सच कह रही हूँ, मैं तो हर महीने आके किस्त जमा करवाती हूँ। साहब देखो, आप बड़े साहब से बात करो, कुछ करो साहब, मुझे गहने दिलवा दो। मेरी बेटी की शादी पक्की हो गई है, मैंने आपको बोला ना, मुझे गहनों की बहुत ज़रूरत है। अच्छा ठीक है ठीक है, अब आप इतना बोल रहे हो तो मैं एक बार सर से बात कर लूँगा, और तुम कल आना। ये 5,000 रुपये मैं रख ले रहा हूँ, ये जमा करा दूंगा मैं। चलिए जाइए अब आप। साहब कल आऊँ? अभी देख लो ना साहब। अरे बोला ना जाइए, डिस्टर्ब मत करिए, और भी कस्टमर देखने हैं हमें। जाइए। ठीक है साहब, मैं कल आती हूँ। नमस्ते साहब। साहब आपने पता लगाया, मेरे गहने मिल जाएंगे ना मुझे? अरे तुम फिर आ गई। हाँ, वो मैंने सर से बात करी थी। तुम एक काम करो, 50,000 रुपये लेके आओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। साहब 50,000 रुपये मैं कहाँ से लाऊंगी इकट्ठे? आपको मैंने बताया भी, मेरी बेटी की शादी पक्की हो गई है, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है, मैं आपको कहाँ से दूंगी? देखो, तुम्हारा ना पूरा 1.5 लाख रुपए ब्याज है और 50,000 रुपये असल है, पूरे 2 लाख हो रहे हैं। वो तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, फाइल में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके तुम्हारा काम चला रहा हूँ कि तुम्हारी बेटी की शादी है। तो पूरे 50,000 रुपये तुम्हें देने पड़ेंगे, और उसके बाद तुम्हें तुम्हारे गहने मिल जाएंगे। अगर ये ला सकती हो तो कल आ जाना। जाओ। साहब मैं बहुत दूर से आती हूँ, रोज़ रोज़ आ नहीं पाती। अरे तो मैं क्या करूँ, मैंने भी सर से बात करी है ना। एक तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, फाइल में कुछ ऊपर नीचे करूँगा, अपनी नौकरी दांव पे लगा रहा हूँ, और तुमसे ये भी नहीं हो रहा है। ठीक है, एक काम करो, मत लेकर आओ 50,000 रुपये, पूरे 2 लाख रुपये भर देना और अपने गहने ले जाना। चलिए जाइए, बहुत काम है बैंक में। ठीक है साहब। साहब आपने आज बुलाया था ना मुझे, मैं पैसे ले आई हूँ। पर साहब मैंने सबसे मांग के 25,000 रुपये किए हैं मुश्किल से। आपको बताया था ना 10 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है, तो कहीं से हो ही नहीं पा रहे, मैं कहाँ से लाऊं? और आप इतने पैसे जमा कर लो, बाकी पैसे मैं धीरे धीरे दे दूंगी, और मुझे गहने दे दो। अरे आपका दिमाग खराब हो गया क्या? ये 25,000 में काम होगा आपका? देखो, मैं ना तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें बताया ना कि तुम्हारा काम 50,000 में ही होगा, उससे 1 रुपया कम नहीं लगेगा। तो अगर तुम्हारे पास 50,000 नहीं है ना, तो ये 25,000 में जमा कर लेना, बाकी के 1,75,000 जमा कर जाना और अपने गहने ले जाना। अरे एक तो इन लोगों की मदद करो, ऊपर से सर चढ़ जाते हैं। साहब देखो, ऐसा मत करो साहब, मुझ पे रहम करो। मैं आपको बता रही हूँ ना, मेरी बेटी की शादी टूट जाएगी, उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। साहब मैं बाकी पैसे धीरे धीरे दे दूँगी आपको, बस मुझे गहने लौटा दो आप। अरे तो मैं क्या करूँ, तुम्हारी बेटी की शादी टूट जाएगी? मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ ना। और ऐसा ना बैंक का ना टाइम खराब करने के लिए मत आया करो, हमारे पास बहुत काम होता है यहाँ पर। चलो जाओ यहाँ से। साहब अरे जाओ। रहम करो साहब, मैं कहाँ जाऊँगी साहब? एक सेकेंड, ये सब क्या चल रहा है ऑफिस में? अरे मैम, आप कब आई अचानक से? मैं तो यहाँ चेक करने आई थी कि तुम लोग काम ठीक से कर रहे हो या नहीं, लेकिन ये रो क्यों रही है? अरे मैम, आपको तो पता ही है यहाँ आसपास में कितने भिखारी और गरीब लोग रहते हैं, उनमें से ही एक है ये, और आ गई थी पैसे मांगने के लिए। तो देखो ना मैम, अभी 500 रुपये दिए हैं मैंने, अब और मांग रही हैं। चलो जाओ यहाँ से, टाइम खराब मत करो बैंक का, जाओ। साहब नहीं, ये कहीं नहीं जाएंगी। और एक सेकेंड, तुम इतने दयालु हो कि तुम इन्हें रोज 500 रुपये देते हो। अरे वाह, तुमसे अच्छा इंसान तो इस ऑफिस में कोई भी नहीं होगा। अरे हाँ मैडम, आज के टाइम में कौन इतना दयालु होता है, पर मैं हूँ तो मैं इनकी मदद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये है कि यहाँ ये जमी गई है। चलो जाओ यहाँ से, कल आना। आप रुकिए, चलो ठीक है, अगर तुमने इनको पैसे दे दिए और फिर भी ये तुम्हारी बात नहीं समझ रही है, तो मैं इनसे ही पूछ लेती हूँ, इन्हें दिक्कत क्या है। मैम, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप रोइए मत।
आपकी जो भी प्रॉब्लम है मैं आपकी हेल्प करूँगी, आप प्लीज़ मुझे बताइए। मैडम वो मैंने अपने गहने बैंक में रख के 50,000 का लोन लिया था। अब मैं हर महीने किस्त जमा करवाती थी और अपनी आखिरी किस्त जमा करवाने आई थी कि मेरे गहने मुझे वापस मिल जाएंगे अब। लेकिन साहब कह रहे हैं कि मेरा कोई पैसा जमा नहीं है और 1.5 लाख रुपए ब्याज का और 50,000 लोन के मेरे 2 लाख रुपए बनते हैं। मैडम जी मैं सच कह रही हूँ, मैंने हर महीने अपने पैसे जमा करवाए हैं आके। अब मैं क्या करूँ? मेरी बेटी की शादी है 10 दिन के बाद, गहने नहीं मिले तो उसकी तो शादी टूट जाएगी मैडम जी। अरे मैडम, ये बुढ़िया ना पागल हो गई है, आप इसकी बात मत सुनो। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ मैम, ये फाइल बोल रही है कि जब से इन्होंने लोन लिया है ना, इन्होंने एक भी किस्त जमा नहीं करी है। और ऊपर से ये मुझे 25,000 रुपये दे रही हैं घूस में कि ये तुम लेके और हमारे गहने वापस कर दो। तो बताइए मैम मैं क्या करता? नहीं मैडम, ये झूठ बोल रहे हैं। ये पैसे इन्होंने मांगे थे। इन्होंने बोला था 50,000 रुपये दो तो तुम्हें तुम्हारे गहने वापस दिलवा देंगे। मैं बड़ी मुश्किल से 25,000 रुपये लेकर आई हूँ, मैंने इन्हें कोई घूस नहीं दी। अब तुम बोलोगे कि ये झूठ बोल रही है, ठीक है, तुम तो सच बताओगे नहीं। मैं फूलवती से ही पूछ लेती हूँ। फूलवती, अगर अब तुमने मुझे सच नहीं बताया ना तो तुम्हारी नौकरी तो जाएगी जाएगी, साथ में पूरे स्टाफ की नौकरी जाएगी। और मैं पुलिस को भी कॉल करके बताऊंगी कि तुमने क्या किया है। नहीं मैम, मुझे कुछ नहीं पता है, ये सब सर ही करते हैं। गांव से जितने भी लोग आते हैं सर उनसे किस्त तो ले लेते हैं लेकिन फाइल में नहीं चढ़ाते हैं। और ये अभी से नहीं चल रहा है, ये काफ़ी दिनों से चल रहा है। और हम कुछ बोलना चाहते हैं तो सर हमें भी पैसे दे के चुप करवा देते हैं। अरे वाह, मेरे पीठ पीछे ये सब होता है, मुझे तो पता ही नहीं था। अब बोलो, अब तुम ये भी कह देना कि फूलवती भी झूठ बोल रही है। सच बताओगे या अभी मैं पुलिस को कॉल करूं? मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा। गलती, इस गलती की ना तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है ऑफिस में? मुझे सब कुछ पता था और कितनी सारी कंप्लेंट भी आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ आई थी तुम लोगों की क्लास लगाने। लेकिन मैंने तो तुम्हें रंगे हाथों ही पकड़ लिया। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हें पता है ये गरीब लोग कितनी मेहनत कर करके लोन चुकाते हैं, लोन के पैसे इकट्ठा करते हैं, और तुमने इन्हीं के पैसे मार लिए। इनसे ही तुम पैसे मांग रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हें ये पोस्ट इसलिए मिली है ताकि तुम इन गरीबों का पेट काट सको। अरे तुम जैसे लोगों को ना डूब के मर जाना चाहिए। और तुम्हें पता है तुम लोगों की इन्हीं हरकतों की वजह से ना ये ऑफिस बदनाम हुआ है। और हाँ, तुम्हें सैलरी नहीं मिलती है क्या? या उस सैलरी से तुम्हारा पेट नहीं भरता है जो तुम ये सब हरकतें कर रहे हो? मैं सैलरी देती हूँ ना तुम्हें। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बस अब मैं एक शब्द भी तुम लोगों का नहीं सुनूंगी। अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। मैम मुझे जेल नहीं जाना, प्लीज़ मैम मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। शट अप। हेलो इंस्पेक्टर सर, आप प्लीज़ मेरे ऑफिस में किसी कांस्टेबल को भेज दीजिए। कुछ लोग रंगे हाथों पकड़े गए, उन लोगों पे कार्रवाई करानी है। आप प्लीज़ भेज दीजिए। जी सर। अरे मैम मैं इनके सारे पैसे और गहने वापस कर दूंगा। मैम मुझे जेल नहीं जाना। बंद करो ये नाटक। मैं तुम्हें कोई माफ नहीं करूंगी और तुम सबको सजा तो मिलेगी। और हाँ, अभी के अभी जितने लोगों के साथ तुमने ये फ्रॉड किया है ना, उन सबकी फाइल मुझे डेस्क पे चाहिए मेरे। और हाँ, इनके पैसे भी वापस करो। मैम, मैं इन सब की तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आज के बाद कभी भी इस बैंक पे ऐसा कुछ नहीं होगा और आपके गहने आपको मिल जाएंगे और आप अपने पैसे भी ले लेना। लेकिन आपको जो परेशानी हुई है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और हाँ, कभी भी आपके साथ ये सब होना, आपको आवाज़ उठानी है, चुप नहीं रहना है। इन जैसे लोगों से डरने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जी मैडम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सब लोग आप जैसे हो जाए ना तो हम गरीबों के साथ कभी नाइंसाफ़ी ना हो, हमारी भी सुनवाई हो। भगवान भला करे आपका। और तुम सबको तो मैं बाद में बताऊंगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपने जो वीडियो देखी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है, तो जल्दी से इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि इसका मैसेज सभी तक पहुंच सके। जल्दी शेयर कीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी मेरे वीडियोस में आए तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं अच्छे से मॉरल के साथ। तो जल्दी से अपनी वीडियो मुझे इंस्टाग्राम पर भेजिए एक मॉरल के साथ और इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।